स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों आज हम एक ऐसी लोक कथा के बारे में बात करेंगे जिसमें एक गरीब लड़की जो एक गांव से संबंधित होती है। गरीब तो है लेकिन वो इतनी जीनियस होती है कि सारे गांव वाले जो है सो उसकी बुद्धिमत्ता का लोहा मानते हैं। कोई भी जो है सो उसको उसके विचारों से हरा नहीं पाता है और वो पूरे गांव में जो है सो एक तरह से फेमस होती है। बहुत ही बुद्धिमान लड़की होती है। कहानी का नाम है लुइरगर बेटी और छुआ और कहानीकार जो है वो है डॉक्टर ए.के. झा। इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है उस चापू। छोटी सी ही उम्र में वो बहुत ही लुइरगर, बुद्धगर या चनफन है, या कम शब्दों में कहें तो बहुत ही बुद्धिमान है, एक तरह से जीनियस है वो। और बहुत कम उम्र में उसके कार्य को देखते हुए लोग जो है सो उसकी बुद्धि की तारीफ़ करते हैं और कम उम्र में ही उसकी शादी विवाह की बात होने लगती है। हर कोई जो है सो उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता है। बाप यह जब देखता है कि उसकी बेटी जो है सो बहुत ही लुइरगर या बुद्धि वाली है तो वह यह सोचता है कि जो भी वर या लड़का जो है सो उससे ऊपर या उसके बराबरी का होगा तो वो उससे उसका विवाह कर देगा। तो फैसला ये होता है कि जो भी उसको बुद्धि से उस लड़की को बुद्धि से हरा पाएगा वही उसका मनपसंद वर होगा। अब इस सिलसिले में जो है सो कई लड़के उसको देखने के लिए आते हैं और वो लड़की जो है सो जब भी उन लड़कों से बात करती है अपने घर वालों से संबंधित बातें या अपने माता पिता से संबंधित, तो एक पहेली के माध्यम से बात करती है और कोई भी वर या लड़का जो है सो उसकी पहेली को नहीं बुझा पाता है। ये बात जो है सो आग की तरह गांव में फैल जाती है और गांव वाले जो है सो उसकी तारीफ़ जो है सो और भी करने लगते हैं। फिर एक बार जो है सो चापू के पिता कहते हैं कि जितनी भी बातें जो है सो चापू ने कही मैंने सुनी हैं, और उन्होंने जो है सो सबके सामने एक शर्त रखी कि जो भी लड़का इसको हरा देगा तो मैं अपनी बेटी का विवाह जो है सो उसके साथ कर दूंगा, लेकिन अगर वो नहीं हरा पाता है तो फिर जो है सो सारा खर्च जो शादी का वो वर पक्ष को उठाना होगा और वो जो है सो एक तरह से अपने मनपसंद वर से शादी करेगी चापू। जितनी भी पहेलियां जो है सो चापू बोलती है कोई भी जो है सो उसको सुलझा नहीं पाता है। अंततः जो है सो चापू के पिताजी जो है सो सारी पहेलियों को जो है सो लोगों के सामने उसके अर्थ को रख देते हैं। सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और फिर जो है सो चापू के मनपसंद वर से और उस वर के द्वारा ही सारा खर्च जो है शादी का उठा के उसकी शादी होती है। तो एक तरह से बहुत ही शानदार कहानी है। एक लड़की की, गरीब लड़की की, लेकिन बुद्धिमान होती है तो उसकी बुद्धिमत्ता के बल पर जो है सो उसकी शादी जो है सो होती है और वर पक्ष के खर्चे से होती है। तो बहुत सारी पहेलियां जो है सो इस कहानी में दी गई है। उन पहेलियों को मैंने प्रश्नों के माध्यम से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से दे दिया है। तो आज जो हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे उसमें सारे प्रश्न और सारी पहेलियां जो है सो आपको मिल जाएंगी और एक तरह से इस कहानी का अभ्यास भी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस कहानी से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन सबको हम लोग आज करते हैं। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि लोक कथाकार मुख्य पात्र के नाम बताओ। देखिए मुख्य पात्र का नाम बताना। ऑप्शन नंबर ए चंपा, बी दुखनी, सी बेला और डी चापू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चापू। इसके जो मुख्य पात्र उस लड़की का जो नाम है उसका नाम है चापू। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न में है चापू कैसन बेटी है। चापू जो है सो किस प्रकार की लड़की होती है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए लुइरगर और चनफन, बी आलसी, सी कोढ़िया और डी एकर में से कोई ना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुइरगर और चनफन। लुइरगर और चनफन यानी कि बहुत ही जो है सो एक्टिव लड़की थी वो चापू। बुद्धगर थी, लुइरगर थी, चनफन थी। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न में है कि कैसन उम्र में चापू बिहा के बात चले लगल। मैंने जैसे कहा कि कम उम्र में जो है सो उसकी बात होने लगती है। ऑप्शन नंबर ए छुआटी में, बचपना में, बी डेकरा उम्र में, बी डेकरा उम्र में, सी जुआन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेरका उम्र में। डेरका उम्र यानी कि एक तरह से बहुत बड़ी भी नहीं हुई थी तो और छोटी भी नहीं थी, छुआटी भी नहीं थी, तो बीच वाला जो उम्र है वही डेरका उम्र, उसमें ही उसकी शादी की बात होने लगती है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए। कैसन छुआ से चापू बिहा के बात
करेक्ट बात हो लगले, मतलब किस प्रकार के वर के साथ जो है सो चापू का शादी होने का बात होने लगता है। ऑप्शन नंबर ए लुइरगर छुआ, बी बुइदकर छुआ, सी चापुक जुकुर बुइदकर, डी ईसोभे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईसोभे। ईसोभे यानी कि उसको मतलब जो वर्क हो जा रहा था वो इस प्रकार होना चाहिए था कि जो उसी की तरह लुइरगर हो, बुइदगर हो, या कम से कम चापू के बराबर, उससे ज़्यादा ना भी हो तो बराबर कम से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, 5वां नंबर प्रश्न में है सोज काट के बेखवेले गेल है ई वाक्य की अर्थ है। जैसा कि मैंने कहा कि इस कहानी में जितने भी लड़के चापू को देखने आते हैं उनसे वो पहेली के माध्यम से बात करती है। तो जो पहला पहेली जो है सो वो बोलती है यहाँ पर कि सोज काट के बेखवेले गेल है, इस ये जो वाक्य है इसका अर्थ क्या है वो बताना। ऑप्शन नंबर ए सोज काट के पोड़ावेले, यानी सोझा काट है जो सीधा काट है लकड़ी है उसको जलावेले। सोज काट के चीरेले, चीर फाड़ करने। सी सोज काट के काटेले, उसको काटने। और डी में हारेक बूटा बनवेले। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हारेक बूटा बनवेले। पहला बार में जब लड़का देखने के लिए आता है, पूछता है तुम्हारा बाप कहाँ गया, तो वो बोलते हैं सोज काट के बेखवेले गेल है, यानी सोझा काट जो सीधा लकड़ी है उसको काट छाट के उसे हर बनाने के लिए गई है। तो वो ये पहेली के माध्यम से उसको बताती है। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, 6ठा नंबर प्रश्न में है सोहाइल काठ और सींग पूँछ वाला झापरा काट के घिसरेवेले के माने की हुआ है। वो बोलती है कि सोहाइल काट और सींग पूँछ वाला झापरा काट के सिंगरवेले कर माने, इसका माने क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए सोहला काट के काटे ले, यानी सीधा सीधा जो लकड़ी है उसको काटे ले। बीच में सोहला काचरा और लाते दिखे झाँक झकरी लाने लगे है, यानी जो सीधा सीधा कचरा यानी कि सीधा सीधा जो सखुआ की लकड़ी है और जो झाँक झकरी है पाल पत्तूर है उसको लाने के लिए। सी में सोज लकड़ी के चीरे ले गेल है, यानी सीधे लकड़ी को चीरे ले गेल है। और डी में एकर में से कोई ना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोहला कचरा, यानी सीधा सीधा जो सखुआ का है उसको लाने के लिए, और जो झाँक झकरी है उन सबको भी लाने के लिए। इसी का मतलब है सोहला काट और सींग पूँछ वाला झापरा काट के घिसरेवेले गेल है। 7वां नंबर प्रश्न के 7वां नंबर प्रश्न है चापू की ई बात के की माने हो है। चापू जो है सो जो वाक्य बोलती है इसका मतलब क्या है कि यदि आय तक तो आय तक और नाय तो यदि ना आय तक तो नहीं आय तक। इसका मतलब क्या है कि यदि आय तक तो आय तक और नाय तो यदि नाय तो नहीं आय तक। इसका मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए बीमार हले ओकर बाप सेहले ई बात कहले। बी में दोसर घर गेल हले ओकर बाप सेहले ई बात कहले। सी ओकर बाप बोन गेल हले सेहले ई बात कहले। और डी बरसल पानी से नदी भोरल गेल हले सेहले ई बात कहले। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बरसल पानी से नदी भोरल गेल हले सेहले ई बात कहले। मतलब कि उसका पिताजी जो है सो जंगल जाता है और वहाँ से पानी बरसने लगता है तो नदी भर जाता है। तो वही बोलते हैं कि नदी भर गया है, अब पता नहीं कि वो आने सकेंगे कि नहीं आने सकेंगे। वही बोलते हैं कि आय तक तो आय तक, ना आय तक तो नहीं आय तक। यही इसका मतलब हुआ, इस वाक्य का मतलब हुआ। 8वां नंबर प्रश्न है हमार बाप कांटक बारी कांटक बेड बनवेल गेल है चापू की बात के माने हैं। मतलब कि इस प्रश्न में ये कहा गया है कि हमार बाप जो है सो कांटक बारी कांटक बेड बनवेल गेल है। इसका मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर है ओकर बाप कांटा वाला घोरना घोरल गेल है, यानी उसका बाप जो है सो कांटा वाला जो घोरना होता है ना, एक तरह से बाढ़, वो घेरने गया है। दूसरा में ओकर बाप बोन कांटा वाला पाल्हा लावेल गेल है, यानी उसका बाप जंगल गया है और कांटा वाला जो पल्हा है वो लाने के लिए गया है। सी ओकर बाप बैगन बारी घोरले हले। और डी एकर में से कोई ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओकर बाप बैगन बारी घोर ले। बैगन का पौधा में कांटा होता है और उसमें जो है सो कांटा वाला जो है सो एक तरह से लकड़ी लगाना। तो वो बोल रही है कि कांटक बारी कांटक बेड बनवेल गेल है, यानी बैगन वाला बारी में जो है सो वो कांटा का घोरनी होता है वो लगाने के लिए गया है। ये इसका मतलब है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए। 9वां नंबर प्रश्न में है चापू की ई बात के काम मानो हो, यानी चापू की बात का क्या मतलब होता है कि हमार माँ एक ले दो करे ले गई है। मतलब 1 से 2 करने के लिए मेरी माँ गई है। इसका मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए रुआ धुने, बी बैगन बारी धारे, सी लाहर दाल सिझावे का, और डी खदिहन और बिहन धान दुओ के छिनगावे का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खदिहन और बिहन धान दुओ के छिनगावे। बिहन का जो पौधा होता है वो एक है तो उसको जो है सो तोड़ तोड़ के 2 या 3 कर रही है। वही बोल रही है कि 1 से 2 कर रही है वो। 10वां नंबर प्रश्न देखिए। 10वां नंबर प्रश्न में है हमार बाप गेले है छोटू के
बोड़ करेले, यानी छोटा को बड़ा करने के लिए मेरा बाप गया है। इसका मतलब क्या होता है चापू का, वो बताना। ऑप्शन नंबर ए, छोट खेत के बोड़ बनाना, यानी छोटा खेत है उसको बड़ा बना रहा है। बी में छोट निशान के जोड़ के बोड़ बनाना, यानी छोटा जो सीढ़ी है उसको जोड़ के बड़ा करना। सी में रुआ धुने का, और डी में पुआर के माचा बनने का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुआ धुने का। रुआ जो है सो छोटा होता है, जब उसको पीट के जो है सो उसको इति किया जाता है तो वो बड़ा हो जाता है, तो यही इसका मतलब है कि छोटा को बड़ा बनाना। 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न में है चापुक ई बात के माने की है बताओ। मतलब इस बात का क्या मतलब है वो तना है। माय एगो माय के तकर गिदरवाइन के सिझवे लागल है। माय जो है सो एक माँ का जो छोटे बच्चे है उसको सिझा रही है, कि इसका मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए, माय लाहर झटनी लाहर दाल सिझावो है। बी में माय छोटका आलू के सिझावो है। सी में माय खुदी चुनी के छिलका बनावो है। और डी माय छोट लकड़ी के घोरान घोरो है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माय जो है सो लाहर का जो दाल है उसको जो है सो सिझाने का काम कर रही है। तो छोटे छोटे जो दाने हैं ना वो उसके एक तरह से गिदरवाइन कहला रहा है इसमें, तो वही है कि उसके लाहर दाल को सिझाने के लिए गई है, यही इसका मतलब हुआ। 12 नंबर प्रश्न में आते हैं। 12 नंबर प्रश्न में है चापुक बाप आगू पेछू होवे लागल है, एकर माने की है। चापू का जो है सो बाप जो है सो आगू पीछू होता है, ये बात जो है सो चापू बोलती है कि मेरा बाप आगू पीछू हो रहा है। इसका मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए, हार जोते में आगू पीछू हो, यानी जब हार जोतता है उस टाइम आगू पीछू होता है वो बात। बी में बारी में पानी पटावे घरी आगू पीछे ना, बारी में जब पानी पड़ता है उस टाइम आगे पीछे होता है वो बात बोल रही है। सी में पानी के आगू पाछू टारे, जब पानी पड़ता है तो आगे और पीछे जो है सो टारना होता है उसको, वो। और डी में आग दरदराई पर झरक लागे से आगू हुआ है, और जखन कम हुआ है तखन पाछू हुआ है। यानी आग जल रहा है और जब आग जो है सो आग की भड़क जो है सो ज़्यादा होती है तो पीछे हो जाता है, और जब कम होते हैं तो आगे होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही है कि आग जब जल रही होती है उसकी भड़क तेज होती है तो पीछे हो जाता है उसका बाप, और जब कम होता है तो आगे हो जाता है। ये इस पहेली का मतलब है। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न में है माय बेजरियक धात देखे ले गेल है, एकर माने के हुआ कि माय जो है सो बेजरियक धात देखे ले गेल है। इसका मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए, माय रोपा रोपेल गेल है माय। बी में माय बारी में घोरान घोरल गेल है। सी माय खाइक रांधे गेल है, और माय बारी में सब्जी तोड़ल गेल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माय खाइक रांधल गेल है। खाना जो बन रहा है, भात जो बन रहा है, तो उसको देखने के लिए जो है पका है कि नहीं पका है रांधेल, वो जो है सो इसका मतलब हुआ इस पहेली का कि माय जो है सो खाना को रांधने के लिए गई है। 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न में है कि बाप चरका के करिया करल गेल है, एकर माने की होता है। चरक कोई चीज़ है उसको करिया करने के लिए उसका बाप गया है। चापू की इस पहेली का मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए, चरक मकई के पकावे ले। बी में चरक चूना के करिया रंग से रंगे। सी में कागजे कुछ उखरवल गेल है या उखरवल हल है। और डी में दूधिया पानी में करिया माटी मिलाना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कि कागज़ को है और उस कागज़ में कुछ लिख रहा है, सफ़ेद कागज़ में काले रंग से लिखना, यानी कि चरका के करिया करना, ये इस पहेली का मतलब हुआ। 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न है कि बाप सगरेक पानी ठकाड़ी दिए लगल है। मान लो उसका बाप जो है सो कहीं से पानी जो है सो छू रहा है या पानी जो है सो आ रहा है उसको रोक रहा है एक तरह से। इसका मतलब क्या है बताना। ऑप्शन नंबर ए, पानी पटवे के, पानी पटा रहा है। बी, खेत पानी बांधे के। सी, नदी के बांध बांधे के। और डी, छाइन छारे के। हाइन लिखा हुआ है, छाइन होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छाइन छारे के। जो छानी का घर होता है, कच्ची मिट्टी से बना जो होता है, और ऊपर में जो है सो छत में छान होता है, मिट्टी का जो बना छान होता है, उसको जो जब वर्षा होती है तो पानी छूता है ना, तो बरसात से पहले जो है सो छान छार देता है ताकि पानी ना छुए, तो छान छारने के लिए वही है, बोलता है कि पानी ठकाड़ लिए लागल है। और 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न में चापुक बाप ओकर बिहा खातिर की कहले कि जे शोभे जग जुनात के सही जवाब दिए पारते तो ठीक, नहीं तो मतलब उसका पिताजी जो है सो क्या शर्त रखता है कि अगर चापू के जितनी सारी बातें हैं उसका सही जवाब जो भी दे पाएगा तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए, बोर घर के बिहा खर्चा दिए पड़ता है, यानी वर्ग जिससे शादी होगी उसको जो है सो सारा शादी का खर्च देना पड़ेगा। बी में बाप चापू बिहा दूसर गांव में करवाए, यानी चापू का शादी दूसरा गांव में करेंगे। सी में चापू बिहा
बिन बिहाए रखबे कि चापू का शादी ही नहीं करेंगे, उसका बिन बिहाए रखेंगे। और डी में चापू बिहा राजा घर करबे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चापू के पिताजी शर्त रखते हैं कि जो भी जो है सो इसकी सारी बातों को सही से जवाब देगा तब तो ठीक है, नहीं तो फिर जो हार जाएगा फिर उसको वर पक्ष को जो है सो सारा शादी का खर्च जो है सो देना पड़ेगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न में है कि चापू साभे अपन घर एक बहू बनवेल खोजो हलतीन का है। यानी चापू जो लड़की थी उसको सब कोई अपनी घर की बहू बनाना चाहता था। कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए खूब बुद्धगर हलै, बी में खूब लुरगर हलै, सी खूब चनफन हलै और डी साभे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साभे। यानी चापू में ये सारे गुण थे, बुद्धगर भी थी, लुरगर भी थी और चनफन थी, एक तरह से जीनियस थी बुद्धि के मामले में, तो इसलिए सबको जो है सो उसे अपनी घर की बहू बनाना चाहते थे। 18 नंबर प्रश्न देखिए। चापुक बिहा कैसे और कैसन छुआ से होला। तो चापू का शादी कैसे होता है और कौन से लड़के के साथ होता है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए बोर घरे खर्चा से यानी वर घर के खर्च से, बी में है बेंद कड़ी या मन सैदाक छुआ से, सी में ए और बी दुइयो और डी में बिहा नाय होले। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दुइयो। यानी चापू का जो शादी होता है, चूँकि चापू के पहलियों का जो जवाब कोई भी नहीं दे पाता है, तो बात तो यही हुई थी कि जो नहीं दे पाएगा तो जो भी वर पक्ष है वो सारा जो है सो शादी का खर्च उठाएगा। तो सारा शादी का खर्च जो है सो वर्ग खर्च उठाता है और एक तरह से उनके मनपसंद लड़के से जो है सो चापू का शादी होता है। 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न में ई लोक कथा के लिखवैया रहत, यानी इस लोक कथा के जो है सो लेखककार का नाम बताना। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी.एन. ओहदार, बी डॉक्टर ए.के. झा, सी श्याम सुंदर महतो और डी शिवनाथ प्रामाणिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर ए.के. झा। डॉक्टर ए.के. झा जो है सो इस लोक कथा लुरगर बेटी छुआ के लेखक हैं। 20 नंबर और अंतिम प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न में देखिए लुरगर बेटी छुआ खोठा के कौन विधायक है, यानी ये जो सो खोठा का कौन सा विधा है बताना है। ऑप्शन नंबर ए कहानी संग्रह है, बी में उपन्यास है, सी काव्य है और डी लोक कथा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोक कथा है। तो ये जो है सो लुरगर बेटी छुआ एक तरह से लोक साहित्य की एक विधा है या लोक कथा हम लोग कहेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों इस कहानी से लुरगर बेटी छुआ से हम लोगों ने कुल मिला के 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको अभ्यास के दृष्टि से जो है सो काफ़ी अच्छे लगे होंगे और एक तरह से आप इस प्रश्नों के माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से इस कहानी का अभ्यास जो है सो कर लिए होंगे। जहाँ कहीं भी जो है सो आपको कहानी, जैसे आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ रहे हैं उसको पढ़ सकते हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो भी बहुत बड़ी कहानी तो है नहीं, तो ज़्यादा वक्त देने की आवश्यकता भी नहीं है। और इन सारी कहानियों को जो है सो आप इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास कर लीजिए। आगे और भी कहानियाँ कुछ छूटी हुई हैं उनको भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है सो अपलोड कर दूँगा। तो इस तरह से सारी कहानियों को जो है सो आप बारी बारी से अभ्यास करते जाइए और अपनी तैयारी को पूरी कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जो है सो इस कहानी का लुरगर बेटी छुआ और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो हर एक जो है सो टॉपिक का अलग अलग वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ से जाके आप अपने पसंद का वीडियो जो भी आपको जरूरी है उसे आप देख सकते हैं। और जितने भी वीडियोज़ में बनाऊँगा, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाया हुआ रहेगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। दोस्तों धन्यवाद।